हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक आईपीओ के बारे में। वैसे तो आईपीओ की बारिशें चल रही है, वैसा ही होता है। अगर आते हैं तो एक साथ आते हैं, नहीं आते तो कुछ भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम किस आईपीओ की बात करने वाले हैं? लुमिनो इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। सो पूरे डिटेल में बात करेंगे, टाइम टेबल सब कुछ कवर करेंगे, अलॉटमेंट कब रहेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या कोई हिडन रिस्क है नहीं है, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट सेक्शन के साथ। मतलब 2-3 लाइन में इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी करती क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो आप देख सकते हो 2005 में स्टार्ट हुई थी, मतलब अभी अभी की कंपनी है। आप कह सकते हो 20-21 साल पहले की कंपनी है। और आप देख सकते हो ये ईपीसी कंपनी है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इस सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है। अब उसमें किस चीज़ के ऊपर ये फोकस करती है? फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कंडक्टर्स, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं उसमें कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं कंपनी के 2 की सेगमेंट्स हमें नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। कौन सा? वही मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी, उसी में इनका ज़्यादा योगदान है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी जो भी ये बिजनेस करती है, ठीक है, उनके जो क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे नज़र आएंगे? मतलब कंपनी इंडिया में भी काम करती है, ऑल्सो सर्व इंटरनेशनल कस्टमर। ऑल्सो कस्टमर मतलब वही क्लाइंट, जिसमें आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी हमें नज़र यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इंक्लूडिंग आप देख सकते हो पब्लिक एंटरप्राइजेस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ठीक है। तो सरकार भी इनके क्लाइंट्स में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड आउटसाइड इंडिया की अगर बात कर ले तो कौन कौन से देश? अमेरिका, माली, देन उसी के साथ साथ नेपाल की अगर बात कर ले, देन कुछ देश ऐसे हैं, मतलब नाम भी शायद से हम लोगों ने पहली बार देखे होंगे, इस प्रकार के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। देन घाना, केनिया, बांग्लादेश तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। इथोपिया की भी बात कर ले तो ये भी हम सभी लोगों को पता ही है। मतलब हम कह सकते हैं इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है, ठीक है। देन कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें, कंपनी के पास लगभग 890 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है एज पर द डेटा 31 मार्च 2026। तो चलिए एक ऊपर ऊपर से हमें ये पता चल गया भाई ईपीसी वाली ये कंपनी है। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंशियल डेटा क्या है, मतलब कितना कमाई करती है, वही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 24, 25, 26 पूरा 12-12 मंथ का डेटा है। टोटल कंपनी के असेट्स देखो 1100, 1700, 2100 करोड़ के असेट्स है। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के कमाई की ओर। टोटल इनकम 1400 करोड़ की कमाई, 1900 करोड़ की कमाई, 2000 करोड़ की कमाई। तो चलिए धीमे धीमे जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें 86 करोड़, 124 करोड़, 160 करोड़। देन नेटवर्थ भी आप देख सकते हो 730 करोड़ की नेटवर्थ है। रिजर्व्स भी देख सकते हो 400, 450, 600। प्रॉफिट अच्छा होगा तो रिजर्व्स भी अच्छा हो ही जाता है। एंड ईपीसी वाली कंपनी तो भाई कर्जा भी रहेगा ही रहेगा, जो कि आप देख सकते हो 384 करोड़ का कर्जा भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक डिसेंट कर्जा भी कंपनी की ओर हमें देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों कि क्यों आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हो, क्या करोगे उस धनराशि का। सो पहले तो यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो प्रीपेमेंट और रीपेमेंट, क्या? बोरिंग्स, मतलब कर्जा है कंपनी के ऊपर तो कुछ कर्जा वो पे करेंगे। देन कैपेक्स करने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो भाई वो ईटीसी हम कैसे लिखते हैं एक्सेट्रा, वैसा थर्ड पॉइंट तो नज़र आ ही जाता है। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का केपीआई, कुछ की इंडिकेटर्स की अगर बात कर ले, जैसे कि आरओई, आरओसी आप देख सकते हो, डेब्ट टू इक्विटी भी आप देख सकते हो। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, पैट मार्जिन की बात कर ले, इबिट आईटीडीए मार्जिन्स की अगर बात कर ले, एनएवी की बात कर ले, प्राइस टू बुक, ये सारा डेटा भी हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। देन अगर बात करेंगे तो यस, कंपनी ने इसके पहले कितना स्टेक डाइल्यूट किया था? तो कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा प्रमोटर आप देख सकते हो प्री आईपीओ 100% प्रमोटर के पास माल था। एंड अब यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? अपना स्टेक यहाँ पे निकाल रही है, ठीक है। उसमें कुछ फ्रेश इशू भी हो सकता है, वो हम बाद में चेक करेंगे। सो आईपीओ के बाद आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रहेगी? बिलो 75 रहेगी। मतलब क्या है, कोई मैंडेटरी ओएफएस लाने की जरूरत नहीं रहेगी। पब्लिक के पास 28% का स्टेक चला जाएगा, फाइन। देन अगर बात करें आईपीओ का वैल्यूएशन, तो ईपीएस आप देख सकते हो आईपीओ आने से पहले 6.5 का था। पी की बात करें तो 12.5 टाइम्स का था। मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ का। और जैसे आईपीओ आ जाएगा तो आप देख सकते हो ईपीएस पी चेंज हो जाएगा और कितना, लगभग 2500 करोड़ का हम लोग को मार्केट कैप अपर साइड प्राइस पकड़ ले तो नजर आएगा। मतलब क्या है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी हम लोग को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है, स्मॉल कैप कंपनी मतलब उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यूजुअली मिल जाता है। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल आईपीओ का साइज कितना है। तो 700 करोड़ का आईपीओ है। अगेन डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट, मतलब
छोटा आईपीओ है। 700 करोड़ मतलब क्या ही कहे, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 2-2 हज़ार करोड़ के आईपीओ में अब अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, 700 करोड़ में मतलब क्या ही कहेंगे। ठीक है, अब तो लक का ही पार्ट यहाँ पे बन चुका है। एनीवेज, इस 700 करोड़ में एक अच्छी बात कौन सी है कि चलो 500 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के खाते में ज़्यादा पैसा जाएगा और जो यहाँ पे अपना माल बेच रहे जो कि प्रमोटर ही होंगे 200 करोड़ उनके अकाउंट में जाने वाले हैं। देन आ जाते दोस्तों टाइम टेबल की बात कर लेते। तो आईपीओ का टाइम टेबल आप देख सकते हो। थर्सडे की अगर बात कर ले, गुरुवार के दिन 27 अगस्त को ये ओपन हो रहा है। देन आइडियल टाइम 3 दिन का ही रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 दिन हमें बीच में आते हुए देखने को मिले बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे। सो आईपीओ क्लोज कब होगा? 31 अगस्त मंडे को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 1 सितंबर अलॉटमेंट का दिन रहेगा। 1 सितंबर को राह देखते देखते रात हो जाएगी, 2 सितंबर हो जाएगा और फिर लेट नाइट हमारे सामने अलॉटमेंट आ जाता है। सो 2 तारीख को शेयर्स का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एंड जिनको नहीं मिला है भाई उनके अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाएगा। और लिस्टिंग की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 3 सितंबर को लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो अलॉटमेंट का अलॉटमेंट नहीं, आईपीओ अप्लाई करने का आखिरी दिन कब हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो 31 मंडे। और ये लिस्ट कब हो जाएगा तो 3 तारीख की बात कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा गैप यहाँ पे नहीं, जो कि एक अच्छी बात रहती है। ठीक है, सो मतलब रिस्क फैक्टर के हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे काफ़ी कम रिस्क नज़र आ रहा है। रिस्क बढ़ता कब है? हाँ, बीच में सैटरडे संडे आ गया और लंबा कुछ यहाँ पे दिन आ गए, कोई बड़ा इवेंट आ गया तो जाके वो रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि एक आइडियल टाइम जो देखने को मिल जाता है एक आईपीओ का फाइनल डे और लिस्टिंग के हिसाब से, वही हम लोग को इस आईपीओ में नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो आखिरी की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, रिजर्वेशन तो वही है 50, 35, 15। ठीक है, रिटेलर्स के लिए 35% है एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए तो भाई कम ही रहता है, 15 ही रहता है। रही बात अब यहाँ पे जीएमपी की, सो डिस्क्लेमर क्लियर कट है। अगेन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएमपी आपको कोई गारंटी नहीं देता है भाई, ये चीज़ें प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। सो आप जीएमपी देख सकते हो दोस्तों, 21 तारीख अगस्त को कितना था? 56% था। देन 22 की बात करें 63 चला गया, 23 की बात करें तो 59, 24 की बात कर रहे तो 57 एंड 25 आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 59-60 के आसपास नज़र आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत से लेके अभी तक कंपनी ने 50 प्लस का तो जीएमपी यहाँ पे दिखाया है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जीएमपी के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करना बेवकूफ़ी रहती है। हाँ, एक अंदाज़ा ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अच्छी बात यह रहती है कि अच्छा हेल्दी जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो अगर कुछ भी अगर बाजार में एकदम ही बहुत नेगेटिविटी वाले अगर कोई खबर आ गई, बाजार कोलैप्स हो गया, स्टिल इस प्रकार के आईपीओ थोड़ा बहुत तो सर्वाइव यहाँ पे कर सकते हैं। हालत किसकी खराब होती है? हाँ, जिसका जीएमपी बहुत ही कम है, 10 नज़र आ रहा है, 5-6 नज़र आ रहा है सिंगल डिजिट में, उनके लिए मतलब हम कह सकते हैं कोई भी बाजार में नेगेटिव खबर अगर आ जाती है तो डिस्काउंट के ऊपर भी वो लिस्ट हो सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात हम लोगों को ज़रूर नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।